नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सांसद प्यारे लोग पुकारे, अगर ऐसा कहें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मुसीबत के इस वक्त में जहां लोगों को बहुत सी जरूरत है, वहां सांसद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। जाने की तो बात ही अलग है, या फिर फोन पर भी खोज खबर लेते तो नजर नहीं आते। जी हां, नमस्कार, मैं हूं यश खुराना, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज का मुद्दा जो पूरा है वो बहुत खास है। आज बताएंगे आपको लॉकडाउन में गायब हुए सांसदों के बारे में, और उन सांसदों के बारे में भी जो दिन रात पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं, जनता की सेवा और कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। एक तरफ कोरोना का कहर तो वहीं दूसरी ओर कहर के बीच में देश लॉकडाउन है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात देश सेवा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं बात करें कुछ सांसदों की, तो उनकी तो जैसे लॉकडाउन के साथ ही बत्ती गुल हो गई है। वो आसपास जाकर वहां का जायजा लेना तो दूर की बात है, फोन पर भी बात करके कुछ इंतजाम करने की जहमत नहीं उठा रहे। गोरखपुर, अगर बात करें गोरखपुर की, तो वहाँ का भी हाल कुछ ऐसा ही है। जनता सोचती है सांसद जी कोई इंतजाम करवाएंगे, लेकिन वो तो लापता ही हो गए हैं। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म स्टार रह चुके रवि किशन शुक्ल की, जो कि वर्तमान में इस सीट से सांसद हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ के लोग सिर्फ राहत के लिए किसी कदम का इंतजार ही कर रहे हैं। आपके सांसद रवि किशन क्या इस वक्त दिखाई दे रहे सड़कों पर? नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा रहे हैं। कोई मदद पहुंच रही है? नहीं। हमारे जो एमपी साहब हैं, वो एमपी साहब जो है जब से लॉकडाउन हुआ तब से कहीं दिखाई नहीं दिए। गोरखपुर के सांसद यहाँ रवि किशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, अभी तक हमने उनको गोरखपुर में नहीं देखा है। और कोरोना के संकट में उनको रोड पे आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। रायबरेली, इसी बीच अगर बात की जाए रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी की, तो लॉकडाउन होने के बाद से उन्होंने अपने लोगों का हाल तक पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुश्किल की इस घड़ी में जनता को विश्वास था कि उनकी सांसद और कुछ नहीं तो उनका हाल जरूर पूछेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सोनिया जी भाई प्रतिनिधि है हमारी, अभी कोरोना में काफी सामान भेजा, अपनी निधि पूरी करी दे दी उन्होंने, किसी ने दान दे दिया। सोनिया जी काफी समय से रायबरेली नहीं है, ये तो सत्य है, बशर्ते उनके प्रतिनिधि, उनके जो लोकल नेता हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं जनता के बीच में। जौनपुर, वहीं अगर बात करें जौनपुर की, तो यहाँ के सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, जिनकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। जोरों पर इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता को उनसे ये शिकायत है कि उनके सांसद ने आज तक उनके इलाके का हाल तक नहीं पूछा। श्रीमान जी, इस बात का बहुत कष्ट है, बहुत खेद है कि जब से वो जीत कर गए हैं, जबकि इस समय हमारा पूरा देश इस वैश्विक महामारी से पीड़ित है, गरीब परेशान हैं, और यहाँ तक कि दुकानदार से लेकर के जितने भी हैं सब त्रस्त हैं। हमारा सांसद ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। श्याम सिंह यादव जी हैं, वो आज तक क्षेत्र में कभी आए नहीं और लापता सांसद के नाम से जाने जाते हैं। वो आज तक कभी अपने क्षेत्र में कभी भी किसी भी मतदाता के, व्यापारी के कभी सुध नहीं लिए। वो पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन अगर बात आगरा की करें तो आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने नया बीड़ा उठाया है। वो अपने परिवार के साथ जगह जगह जाकर छिड़काव करते नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनता जनार्दन होती है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कोई गायब है तो अपने कोई घर में लॉकडाउन हो गया है, तो कोई घर की चार दीवारी से निकलकर जनता की सेवा और कोरोना को हराने की कोशिश में लगा हुआ है।
ऐसे में अगर रामपुर के सांसद की बात करें तो वो तो जेल में है, लेकिन इन मुश्किल के इन दिनों में जनता उन्हें जरूर पुकार रही है और वो कह रही है कि आप कहां हैं, नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी और हमारे सहयोगी अमितेश जी। बहुत शुक्रिया यश। दरअसल जो तस्वीरें आपने देखी उन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। अमूमन आप और हम जब फिल्में देखने जाते हैं तो पर्दे पर फिल्म शुरू होने से पहले कुछ लाइनें लिखी हुई नजर आती हैं। उन लाइनों में आपने देखा होगा, गौर किया होगा, उसमें लिखा होता है कि इस घटना से जीवित या मृत व्यक्ति का कोई भी संबंध नहीं है, ये घटनाएं काल्पनिक हैं। लेकिन जो हमने आपको खबर दिखाई दरअसल ये काल्पनिक नहीं है, ये सच है। लेकिन हमारा इसके पीछे मकसद किसी के इमेज को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की आलोचना करना या फिर किसी की तारीफ करना कतई नहीं है। हमारे रिपोर्टरों की एक लंबी चौड़ी टीम है और हम चूंकि एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते पत्रकारिता धर्म हम निभा रहे हैं और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तमाम इलाकों में जाएं। और दरअसल जो माननीय सांसद हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये तमाम सांसद अपने क्षेत्रों के लोगों की देखभाल नहीं करते होंगे या फिर उनकी चिंता नहीं होगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये सांसद ऐसी मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ हैं तो दिखना भी चाहिए, क्योंकि आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, जनता को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं। और कहते भी हैं कि सुख में भले कोई किसी को पूछे या ना पूछे, लेकिन दुख में जरूर इंसान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को पूछना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे तक चिंतन और मंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन माननीयों तक एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते जो दिक्कतें उनके संसदीय क्षेत्र में है उनसे उनको रूबरू कराएं। कतई इसे आप शिकायत, आलोचना या फिर अन्यथा मत लीजिएगा। हम सिर्फ हमारी कोशिश यही है कि हम जो संसदीय क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी बात माननीय सांसद तक पहुंचाना मेरा मकसद है। गोरखपुर चलते हैं, जहां से हमारे जो संवाददाता हैं जफर खान जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे वो कवर करते हैं। गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं और लोगों का आरोप है कि रवि किशन पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे मुसीबत की घड़ी में सांसद जी कहाँ हैं, समझ नहीं आ रहा है। जफर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जफर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप गोरखपुर में कवर करते रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे आपने अभी एक रिपोर्ट भी हमें भेजी है। लोगों का क्या कहना है, अपने सांसद को किस तरह से खोज रहे हैं, क्या शिकायत है गोरखपुर के लोगों की? देखिए अमितेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से लेकर अब तक गोरखपुर की जो जनता है वो लगातार अपने प्रिय सांसद रवि किशन जी को खोज रही है। लॉकडाउन लगने की वजह से जो गरीब तबका है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे, उनके सामने खाने पीने की तमाम दिक्कतें आती हैं। नितिन जी, आवाज आ रही मेरी? जी। तो उनके सामने जो है खाने पीने की तमाम जो है दिक्कतें खड़ी हो गई थी। ऐसे में लोग उम्मीद भर नजरों से देख रहे थे कि शायद उनके सांसद उनके बीच आएंगे और उनको खाने पीने की चीजों को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब चुनाव आता है, यही सांसद सड़कों को खड़े होकर उस गरीब जनता से मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन इस आपदा के घड़ी में हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, गोरखपुर के सांसद फिलहाल सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इसमें तारीफ करनी होगी जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों तक राहत सामग्री और खाने पीने की चीजों को। चलिए, जब तक हम जिला प्रशासन की तारीफ को करते रहते हैं, जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन हमें या फिर आम जनता को बहुत बड़ा हमारे उपकार नहीं कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आप हमारे लिए काम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उसी तरह से जिला प्रशासन का भी काम है, फर्ज वो अदा कर रहे हैं। लेकिन हम सांसद जी की आपसे आपकी बात आपने करने की कोशिश की, या फिर सांसद जी कहाँ पे हैं इन दिनों, कुछ पता चल पाया है? कब से नहीं आए हैं गोरखपुर
और लोग क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं सांसद रवि किशन से, जो स्थानीय उन लोगों को जिन लोगों ने सांसद को चुन के संसद में भेजा है, और ये उम्मीद भी थी उनको कि जब उनके सुख दुख में सांसद महोदय साथ रहेंगे। काफी हॉट सीट मानी जाती रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मित्र जी। अगर इस सीट की बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद थे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ से भोजपुरी सिने स्टार जिनको कहा जाता रवि किशन, उनको यहाँ से टिकट दिया और वो यहाँ से करीब 4 लाख से अधिक वोटों से वो विजयी हुए थे। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। सांसद महोदय गोरखपुर में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं और जो यहाँ की आवाम है उनके सामने खाने पीने की तमाम दिक्कतें सामने आई हैं। अगर हम कोटेदारों की बात करें, कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोटेदार किसी भी गरीब को सही से राशन नहीं दे रहे हैं। अगर एक भी कोटेदार, अगर एक व्यक्ति को 10 किलो चावल मिलना चाहिए तो उसको 4 किलो चावल मिल रहा बात है तो उसको कई घंटे में तैयार करना पड़ता। तो सांसद महोदय की जिम्मेदारी बनती थी कि गोरखपुर की आवाम को इस आपदा घड़ी में उनके साथ होना चाहिए था। फिलहाल गोरखपुर के सांसद जो है वो लापता हैं। लोग बहुत नाउम्मीद हो चुके हैं और जैसा कि आज हमने तमाम ग्राउंड जीरो पर उतर के तमाम लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा था कि ये सांसद की जिम्मेदारी बनती है। और हमने तमाम लोगों से पूछा भी तो लोग कहते हैं कि सांसद के आदमी आते हैं मिलते हैं, लेकिन जो जरूरी सामान है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। जी मित्र, चलिए शुक्रिया जफर। हम लापता शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे कि सांसद महोदय जहां पर कहीं पर भी हों, उनको गोरखपुर की जनता जिन्होंने उनको चुनकर संसद में भेजी है, उनके सुख दुख में उनको फिलहाल ऐसे दौर में साथ रहना चाहिए। अगर अभी भी वो हमारे माध्यम से अगर इन तमाम तस्वीरों को देख रहे हों तो एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र में अगर वो आते हैं, अपने जनता के बीच में आते हैं, तो हमें और पूरे संसदीय क्षेत्र को काफी खुशी हुई, गोरखपुर के लोगों को। सीधे रुख करते हैं अब रामपुर का, जहां से हमारे सहयोगी फहीम खान जुड़े हुए हैं। फहीम, रामपुर में जनता अपने सांसद को खोज रही है, क्या कह रही है वहां की जनता, बताएं। देखिए अमितेश, अगर जिस तरह से रामपुर के सांसद की बात करें हम, तो रामपुर के सांसद को लोग तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन तलाश इस लिहाज से नहीं कर रहे हैं कि वो कहीं गायब हुए हैं। दरअसल आदम खां एंड उनकी फैमिली इन दिनों जेल में है सीतापुर, जो कि कई मामलों में आरोपी हैं। अभी उनकी जमानत नहीं हुई है, लेकिन उनके समर्थक लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको जमानत से रिहा किया जाए और जिले के लोगों की भी कई जगह मांग ये देखी गई है तो उनको बाहर लाके यहाँ पे मानवीय कामों के लिए रखा जाए। तो जिस तरह से जिले की जनता आजम खां को आज ढूंढ रही है, तो अमितेश ये बात साफ तौर पर कहना होगी कि जिस तरह से लोग आज आजम खां को याद कर रहे हैं, आज उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं, आज जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर जिले के नहीं, फहीम बिल्कुल ठीक है। आजम खान ने काम किया है, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो। अच्छी बात है, जब आपको जनता चुनकर भेजती है तो आपका ये फर्ज होता है कि आप काम करें, क्योंकि आप उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कमी लोगों को खल रही है, क्योंकि ऐसे वक्त में कहते हैं कि अगर मुसीबत में अपनों की याद आती है, और इस शो के जरिए हम ये दिखाना भी चाहते हैं कि जो अपने लोगों के सांसद हैं वो कहीं उनके बीच नहीं है। ये तकलीफदायक बात है। तो लोग क्या कह रहे हैं, आजम खान की कमी आज खल रही है? आप सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजम खां को आज रामपुर जिले के लोग जो है वो इस तरह से याद कर रहे हैं कि आजम खां अगर होते तो गरीबों की मुश्किलें आसान होती और लोगों के घर तक कम से कम वो मदद पहुंचाने का काम करते। जिस तरह से आज जौहर यूनिवर्सिटी को सेंटर बनाया गया है, कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया है, वहाँ आज आजम खां की यूनिवर्सिटी के 100 बेड को काम में लिया जा रहा है। अमितेश जी, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं यही समझाना चाहता था आपको कि आजम खां के किए गए कामों से आज लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आज वही जौहर यूनिवर्सिटी जो बहुत बदनाम थी वो आज प्रशासन के काम आ रही है। प्रशासन ने उसको टेक ओवर कर लिया है और वहाँ 400 बेड में से 100 बेड को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित है उनको भी वहाँ भर्ती किया गया है। जो दाएं बाएं पीएचसी और जिला चिकित्सालय में जो मरीज भर्ती थे, आइसोलेशन वार्ड में थे, उनको भी वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो आजम खां का ही एक कारनामा है जो आज लोगों को काम आ रहा है। तो लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज आजम खां अगर हमारे बीच होते तो हमारी तकलीफें वाकई कम होती। तो ये लोगों की राय है, ये हमारी राय नहीं है। लोगों का कहना है
कि वो जो जिस तरह से उनकी छवि रही है, रिक्शा पोलर से लेके ठेला चलाने वाले तक की वो लीडर रहे हैं और उन लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई है। जिस तरह से बीड़ी बनाने वालों को और जिस तरह से कार चौक करने वालों की मदद उन्होंने की है, ये उनका इतिहास रहा है मितेश जी। तो जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए, चूंकि आप हमारे रामपुर के ग्राउंड जीरो पे आप खबर करते रहते हैं, आप हमारे संवाददाता हैं, अगल बगल के जो संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो तमाम सांसद हैं उनकी क्या जमीनी हकीकत है? क्या वहाँ पर भी जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपने सांसदों को इसी तरह से खोज रहे हैं या फिर सांसद वाकई में ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं ऐसे मुसीबत के वक्त में? आपका सवाल दोबारा सुनना चाहूंगा, आवाज कटी है आपकी। देखिए फहीम, चूंकि आपके रामपुर के अगल बगल जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आ रही है कि लोग अपने सांसद को खोज रहे हैं या फिर वाकई में वहाँ उन इलाकों के जो सांसद हैं वो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमित जी, जिस तरह से अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उनमें जैसे मुरादाबाद है, मुरादाबाद के अंदर बहुत खतरनाक तस्वीर इस टाइम है। रामपुर से 3 गुना कहीं ज्यादा वहाँ पे कोरोना संक्रमित है और लोग जो एसटी हसन है उनको वहाँ पे देख रहे हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि वो इस टाइम। शुक्रिया फहीम खान, आपने ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां दी। अपना ख्याल रखिएगा। सुनील सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लाइव बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुनील सिंह जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। धन्यवाद। सुनील जी, आज का शो जो है हम उन माननीय सांसदों को जो अपने इलाके से कहीं गुम से हो गए हैं, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप गोरखपुर से आते हैं और वहां से जो सांसद हैं रवि किशन, वो भी पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप का क्या कहना है? आपकी भी लोगों से बातचीत होगी, लोगों की किस तरह की शिकायत है? देखिए, जब कोई जनप्रतिनिधि चुनता है तो उन लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि हमारे सुख दुख में हमारा जनप्रतिनिधि सहभागी बनेगा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री कर्तव्य बोध का पाठ पढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कर्तव्य बोध का परिचय देना है। दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक आज अपने अपने क्षेत्रों से गायब हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। गोरखपुर के सांसद माननीय रवि किशन जी, जो गोरखपुर से सांसद हैं, बड़ी उम्मीद के साथ गोरखपुर की जनता ने उनको चुना था। भारी मतों से वो यहाँ से चुने गए थे। उनको उम्मीद थी कि हमारे सुख और दुख के सहभागी बनने का काम करेंगे। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की आफत आएगी तो हमारे साथ खड़े होंगे। आज जब कोरोना जैसा संकट हमारे ऊपर कहर बन करके टूटा है तो उनको गार्जियन बन करके हमारे बीच में रहना चाहिए, हमारा संरक्षक बन करके, गोरखपुर की जनता का संरक्षक बन करके उनके साथ रहना चाहिए, उनके सुख दुख में सहयोगी बनना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए। लेकिन आज अफसोस की बात है, जब उनको गोरखपुर में होना चाहिए तो वह माया नगरी बम्बई में बैठ करके अपना समय पास कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। ये बड़े गोरखपुर जनता आज बहुत आक्रोशित है। कई ऐसे मोहल्ले हैं, अभी समाचार पत्रों में हमने पढ़ा, सभी लोगों ने पढ़ा, आप भी जाने होंगे, जानकारी आपके संवाददाता के माध्यम से मिली होगी। राजू नगर का एक मोहल्ला है यहाँ पर गोरखपुर में, वहाँ पे 100 परिवार भूख से तड़प रहा है। उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कौन जाएगा उनके पास? हम अगर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर हमें रोकने का काम करती है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जाता है तो उसको रोकने का काम करती है। हम श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे विपत्ति की घड़ी में, जब आफत का समय आया है, जब इस समय पूरी जनता कराह रही है, ऐसे समय में उसके आंसू को पोंछा जाए, चाहे कोई भी पोंछे। जब जनप्रतिनिधि हैं, जैसे समय में उनको जनता के बीच में खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज नदारद हैं, गायब हैं, जनता के बीच में नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, देखिए हमारी भी कोशिश यही है कि इस शो के जरिए हम किसी की आलोचना या किसी की तारीफ करना नहीं चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि तमाम वो जनप्रतिनिधि, वो सांसद जो अपने क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से गायब हैं, वो जाएं और जनता की सुने, क्योंकि तकलीफ के समय में अपनों की याद आती है। जनता कहेगी अपनी समस्या किससे, अपनी बात कहेगी किससे,
किसके पास, किसके? जनता के प्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि और जनता के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है। जो हमारी जनता की आवाज होता है वो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएगा कैसे? हमारी तकलीफ को, हमारे दर्द को, हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाएगा कैसे? उनको डर है, उनको भय है। इसका मतलब जितने लोग हैं सभी लोग डर से अपने घर में बैठ जाएं, भय से अपने घर में बैठ जाएं, मुख्यमंत्री जी अपने गांव चले जाएं, प्रधानमंत्री जी अपने गांव चले जाएं, और जितने अधिकारीगण हैं, प्रमुख सचिव हैं, जिलाधिकारी हैं, वो सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, जितने पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, अपने घर चले जाएं। यही संदेश देना चाहते हैं आज इस महामारी की लड़ाई में। आज कोरोना की योद्धाओं को गोरखपुर के सांसद क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? छुप करके उनको इस लड़ाई में आकर के अर्जुन की तरह, अभिमन्यु की तरह इस लड़ाई में लड़ना चाहिए, आगे आकर के लड़ना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होकर के लड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर के सांसद तुम दबा करके गोरखपुर से भाग गए हैं, गोरखपुर छोड़ दिए हैं, गोरखपुर की जनता को गोरखपुर के जनता के हाल पर छोड़ दिए हैं। अपने मुसीबत में, अपनी समस्या की घड़ी में उनको भगवान भरोसे छोड़ करके चले गए हैं। अफसोस है, लानत है, हमें अफसोस होता है सुनील सिंह जी, अब बेहद अफसोस है ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो बुरे वक्त में अपनों को छोड़ कर चले जाएं तो तकलीफ होता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक परिवार है और उस परिवार का मुखिया जब मुसीबत आए तो अपने बच्चों को छोड़कर चला जाता है तो तकलीफ होती है। हमें तकलीफ आपकी पार्टी से भी है, आपके भी तमाम जो सांसद हैं वो नदारद हैं, वो नहीं जा रहे हैं क्षेत्र में। लोगों का आरोप है कि वो आते नहीं हैं और हमारे सांसद, हमारे सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि नहीं भी हैं वो सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे सभी लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी के सभी विधायक, हमारे पार्टी के सभी एमएलसी अपने अपने क्षेत्र में लग करके जनता का सेवा कर रहे हैं और जनता इसका रिजल्ट भी उनको दे रही है, आशीर्वाद उनको दे रही है, जनता का पूरा आशीर्वाद। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, धन्यवाद अमितेश जी। हेलो हेलो राजपूत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। जी धन्यवाद अमितेश। सुरेंद्र जी, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए हमारी कोशिश किसी की आलोचना करना या किसी की तारीफ करना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो आप सबके सामने लाएं। हम रायबरेली की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। रायबरेली में भी तमाम लोग हमारे रिपोर्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता जो है सोनिया गांधी काफी दिनों से रायबरेली नहीं आई हैं और ऐसे मुसीबत के दौर में भी वो हमसे दूर हैं। देखिए अमितेश, जो आप बात कह रहे हैं, पहली बात तो श्रीमती सोनिया गांधी जी अपने अपनी सारी की सारी सांसद निधि कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए अपने जिले को ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए। राजपूत जी आपको रोकेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी आपको रोकेंगे। रवि किशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से सांसद हैं। रवि किशन जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। नमस्कार रवि किशन जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप कैसे हैं अमितेश? बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके क्षेत्र की जो जनता है गोरखपुर की वो बढ़िया नहीं है। वो कह रही है कि सांसद जी हमको छोड़ के हम लोगों को चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं पता नहीं है। अमितेश बाबू, कैसे भी आप लोग ऐसे मेच्योर आदमी आप ऐसी बातें करते हो, आपको समझना चाहिए कैसी बातें करते हो चैनल पे बैठ के। आप लॉकडाउन है, आप जैसे बताएं वैसे करें हम। अरे लॉकडाउन है, एक कलाकार हूँ मैं, भीड़ जमा करूंगा जाता है। प्रधानमंत्री के आदेश का कोविड फाइट में उसमें भीड़ जमा करके सबको कोरोना बंटवाएंगे, क्या हो गया? तो कैसी बात कर रहे हैं? रवि किशन जी, आपको पता ही नहीं है, खाली आप खाली सवाल करने के लिए पूछे। आपको पता है गोरखपुर में, अरे गोरखपुर में भी क्या चल रहा है आपको पता है? कितना अनाज बट रहा है, कितनी सेवा हो रही है और एक भी 0 पॉजिटिव केस है, आपको क्या पता है? हम स्काइप पे रोज बात कर रहे हैं सब। रवि किशन जी सुनने की भी कोशिश करिए। आपके सांसद बाबू, अरे हेलो 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 अमितेश बाबू, हेलो, रिलैक्स, पहले आप सवाल तैयार करिए, दूसरे लोगों से बात करिए तब हमसे बात कीजिए। आप ही से बात करूंगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है।
आपको सुनना होगा, जवाब देना होगा सांसद जी। है क्या? आपको जवाब देना होगा, सुनना होगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप खाली बैठ के मतलब खाली पूछना है, बैठे हुए दोपहर को टाइम नहीं है, रखो सबको, कहाँ चले हो? सबका सवाल लेके आओ फिर पूछो, ठीक है? कितनों का सवाल लेके आए सांसद जी? आप सुनिए, आप सुनील सिंह हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए उनके, आपके क्षेत्र के हैं, आप जवाब दीजिए। सुनील सिंह आप सवाल करिए। रवि किशन जी, आपको बंबई बैठने के लिए नहीं चुना था, मैं सुख दुख के साथी के बनने के लिए आपको चुना था रवि किशन जी। अरे कोरोना वायरस में कोई आपको साधन दे दीजिए, हम आ जाएंगे। अच्छा, अपने मुख्यमंत्री जी से मांग लीजिए ना, आप सांसद है, माननीय सांसद है, आप माननीय सांसद है ना, अपने मुख्यमंत्री जी से मांग लीजिए, अपने गृहमंत्री जी से मांग लीजिए, आप माननीय सांसद है। आप लोग ये खबर पास, आप लोगों का प्रणाम, हर हर महादेव, खुश रहिए आप लोग। आप आनंद करिएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे सांसद जी, आपके पास जवाब नहीं है सांसद जी, आपके पास जवाब नहीं है, आप भागेंगे इसी तरह से मुंह छुपा करके। गोरखपुर की जनता आपको बताएगी, आप आएंगे तो मुंह पे कालिक पोतेगी आपको गोरखपुर की जनता, क्योंकि गोरखपुर की जनता के विश्वास के साथ आपने धोखा किया है रवि किशन। सुनील सिंह जी आपको रोकेंगे। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील राजपूत सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, उनसे संपर्क कर गया है। दरअसल सुनील सिंह जी, ये माननीय सांसद का जवाब सुना आपने, तेवर सुना आपने, जवाब सुना आपने। आज अफसोस है गोरखपुर की जनता को, गोरखपुर की जनता को अफसोस है। जिस जनता ने योगी आदित्यनाथ जैसे सांसद को देखी है, वो जनता ऐसे भगोड़े सांसद को देख करके, जो छुप करके बैठा है, धुम दबा करके बैठा है, उसको पा करके अफसोस कर रही है गोरखपुर की जनता। अपने मताधिकार का जो प्रयोग इनके पक्ष में किया है, आज गोरखपुर के लोगों को, आपके इस चैनल को, आज आपके इस खबर को देख करके और सांसद के उस जवाब को देख करके जो भाग गया, बात नहीं कर सकता है, जो सांसद जब गोरखपुर की जनता के सामने जवाब नहीं दे सकता, बात नहीं कर सकता, वो गोरखपुर की जनता का भला क्या करेगा, गोरखपुर की जनता का आंसू क्या पहुंचेगा? ऐसे जनप्रतिनिधि पे धिक्कार है, लानत है ऐसे जनप्रतिनिधि की। बहुत शुक्रिया सुनील सिंह जी, आप जुड़े, बातचीत किए। सुनील राजपूत आपका शुक्रिया, जो हमारे सहयोगी जुड़े उनका शुक्रिया, और रवि किशन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने आईना दिखाया। हम तो बहुत संजीदगी से एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते बातें रख रहे थे, हम शिकवा शिकायत नहीं कर रहे थे। हमने आपके संसदीय क्षेत्र की जो लोग हैं उनसे बात की, उन लोगों ने कहा कि भाई सांसद महोदय कहाँ हैं, तो हमने ये मैसेज आपके थ्रू तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया, हम पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। और फिल्मी अंदाज में हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, आपने जो कुछ कहा वो जायज, आपने बेहतर समझा होगा, लेकिन मेरी फिर से गुजारिश है कि आपको जनता ने चुना है, आपको जनता ने चुना है और आपकी जवाबदेही है, और मुश्किल के इस घड़ी में आप जनता के बीच में रहेंगे तो उन्हें अपनापन लगेगा। सांसद जी, रवि किशन जी, हमारा कोई बैर नहीं है तमाम सांसदों से जिनकी तस्वीरें हमने दिखाई, हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारी कोई आलोचना करने का हम मूड बना के नहीं आए हैं। हम एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते डंके की चोट पे जनता की आवाज आप तक पहुंचाने आए हैं और पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। चलिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।